नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद समीम में। आज हम करने जा रहे हैं संख्या पद्धति कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम ये जानेंगे कि संख्या पद्धति में आखिर ऐसे क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो ज़्यादातर जो पूछा जा रहा है वो है आपका पहला टाइप, और जो पहला टाइप कहता है वो कहता है संख्याओं का योग ज्ञात करना। किनका योग? संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो हम पहला टाइप देखेंगे कि लिखा है संख्याओं का योग ज्ञात करना। सबसे पहले आज हम यही सीखेंगे, और इसमें से जो सबसे पहली चीज है वो पूछी जाती है कि आखिर अगर संख्याएं दे रखी हों तो उनको कैसे हल करेंगे। तो इनके लिए बस एक ही चीज है कि अगर संख्याएं दे रखी हों तो उनका एक फॉर्मूला, हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखे दे रहे हैं आप लोगों के लिए। वो क्या है कि अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या और बटे में 2 इंटू एन। अब एन क्या है? एन जो है इसमें ये है पदों की संख्या। किसकी संख्या भैया? पदों की संख्या। यानी कि पदों की संख्या पूछेगा कि कितने पद हैं, तो पद अगर निकाल दिए हैं तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग करके आधा करके और उन पदों की संख्या से गुणा करा देंगे तो हमारा आसानी से निकल आएगा। ये रहा आपका सूत्र। अब इसी में से जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं जरा देखेंगे। जैसा कि एक्सरसाइज का हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे, उदाहरण आप सभी लोग देख ही लेते होंगे। तो जो पहला सवाल है इसका एक्सरसाइज का वो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, और उसमें लिखा है यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग एस हो। कितनी क्रमिक है भैया? 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग एस हो तो किस रूप से संबंधित होगा? सबसे बड़ा पूर्णांक किस रूप से संबंधित होगा? तो भैया एस के ही रूप में सबसे बड़े पूर्णांक को निकालना है, और 5 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं भैया? 5 संख्याएं। इनका योग कितना है? एस है। तो हमने कहा कि अगर 5 संख्याएं कर ले हम, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं हो गई। अगर पांचों संख्याओं में अगर हम बीच की संख्या निकालना हो तो हम क्या कहेंगे? s अपॉन 5। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर कुल संख्याओं में से कुल पदों की संख्या को भाग दे दिया जाए तो हमारा औसत निकल आता है। औसत को ही हम क्या कहते हैं? बीच की संख्या कहते हैं। तो ये बीच की संख्या जब हम निकालेंगे तो उसके लिए पदों की संख्या से भाग दे देंगे। तो पदों की संख्या से भाग दी तो हमने कहा बीच की संख्या आ गई s बटे 5 आ गई भैया आपकी। ठीक है। अगर ये आ गई तो क्रमिक कह रहा है, क्रमिक यानी कि एक एक करके आगे बढ़ाना है। तो अगली संख्या जो होगी ये वाली, इसमें एक जोड़ देंगे, और इसके बाद वाली भी संख्या होगी तो एक और जोड़ देंगे। तो यहां पर आ जाएगी जो संख्या होगी वो सबसे बड़ी, और छोटी पूछता तो एक एक करके घटा देते। तो हमारी जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है? s अपॉन 5 प्लस 1, और 1 कितना हो जाएगा? 2। 5 इंटू 2 तो 5 दूनी 10, s प्लस 10। तो बड़ी संख्या आ जाएगी भैया s प्लस 10 बटे 5। ये हो जाएगा हमारा एकदम सही आंसर। अगर छोटी पूछता तो -1 करके कर देते। ठीक है भैया। इसमें पूछा था जो आंसर, उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, s प्लस 10 अपॉन 5। इसके बाद आपका आता है दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 के कितने पदों का योगफल, इसमें पद नहीं दिए, पद पूछे, कह रहा है कितने पदों का योगफल 50 होगा, 5050 होगा। अब इसमें अगर ऑप्शन से लेते तो बहुत ही सरलता मिलेगी हमें। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इन्होंने 50, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 51, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 100, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 101। ये सभी को आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, स्क्रीन पर लगा है क्वेश्चन। तो अगर हम इनकी संख्या 50 माने, हम पहले एक गलत करके आपको साफ साफ दिखा रहे हैं कैसे हो जाएगा, कैसे किया जाए। अगर इनकी पदों की संख्या 50 है, अगर पदों की संख्या 50 है तो सिक्वेंस में चलते जाएंगे तो अंतिम पद भी हमारा 50वां होगा। तो हम कहेंगे अंतिम पद प्लस पहली पद बटे 2। अंतिम पद 50 बटे
सॉरी प्लस पहला पद 1/2 इंटू पदों की संख्या कितनी होगी, हमने कहा 50। ठीक, इसको अगर काटेंगे तो 25 बार में चला जाएगा, तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, 51 इंटू 25। 25 एकम 25, इकाई का अंक 5 आ रहा है लेकिन इकाई का अंक 0 आना चाहिए, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा। और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसको हल करेंगे कैसे, कि हमने कहा भैया अंतिम संख्या 100 प्लस 1/2 इंटू 100, 2 से काटेंगे आ जाएगा 50, और 101 इंटू 50 करेंगे भैया, 50 इंटू 101 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5050। ये हमारा यही उसने सवाल ने दे रखा है कि पदों का योग कितना है, 5050, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी से मिल रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोगों की स्क्रीन पर दिया होगा, आप भैया देख सकते हो। कह रहा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 12 13 + 15 डैश के 15 पदों का योगफल क्या हो। कितने पद भैया, 15 पद पूछ रहा है वो, 15 पदों का योगफल क्या होगा। आप भैया निकाल लें बाबूजी, ध्यान से देना। वो कह रहा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 और ऐसी कहां तक, 15 पदों तक कह रहा है, 15 पदों तक का योगफल। तो हमने कहा अंतिम संख्या इसकी निकाल लें पहले हम, हमें पहली संख्या तो पता है 1 होगी। अब देखेंगे अगर पहली संख्या 1 है पहला पद, दूसरी संख्या 3 है तो दूसरा पद, तीसरा पद है 5, चौथा पद है 7, पांचवा पद है 9। हम इसमें देख रहे हैं कि 2 में 1 जोड़ रहे हैं तो 3 हो रहा है, तीसरे पद में 2 जोड़ रहे हैं, चौथे पद में 3 जोड़ रहे हैं, पांचवें पद में 4, यानी कि जौन सा पद है उसमें एक -1 करके जोड़ रहे हैं। तो -1 करेंगे तो 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 29। यानी जो अंतिम पद होगा हमारा कितना आ जाएगा भैया, अंतिम पद हमारा आ जाएगा 29। अब सूत्र लगा दो आप, सूत्र क्या कह रहा है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 इंटू कुल पदों की संख्या, सवाल ने कही दी है 15 पदों तक, भैया निकाल लो, हल कर लो। 29 1 30/2 इंटू 15, 2 से काटेंगे 15 दूनी 30, 15 इंटू 15 कितना हो जाता है भैया, 15 15 225। यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, 225 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को फिलहाल तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखेंगे आप लोग कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग 50 से कम होनी चाहिए और 3 के गुणज होने चाहिए। कितने गुणज, 3 के। हम कह सकते हैं 3 होगा, अगला गुणज 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, इसी प्रकार कहां तक, 50 से कम। तो 50 से कम होगा तो हम कहेंगे भैया 50 से कितने में आ जाएगा, 48, 3 से कट जाता है, 48 के बाद 51 कटेगा, 50 से ज्यादा हो रहा है तो हमने कहा 50 से कम 48। तो इसमें भैया कुल कितने पद हो जाएंगे, तो हमने कहा अंतिम पद 48, प्रथम पद 3/2 इंटू पदों की संख्या कितनी होगी भैया। तो पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने का अंतर है, कितने का अंतर है, 3 3 का। हमने कहा जितने का भी अंतर है अंतिम संख्या से उसका भाग दे दो, तो हमने कहा 48 से अगर 3 का भाग देंगे तो भैया 16 आ जाएगा, और 16 क्या होंगे यहाँ पर, पद होंगे। काट पीट लो भैया, 2 से काटेंगे 2 8 16, 48 और 3 51 इंटू 8, गुणा कराएंगे तो 8 एकम 8, 8 पंच 40, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा भैया 408। यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर हो जाएगा 408, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पांचवा, और क्वेश्चन नंबर पांचवा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कैसा दिया हुआ है, आराम से समझ सकते हैं, और क्या कह रहा है देखेंगे और हल करेंगे भैया सभी लोग। क्वेश्चन नंबर पांचवा कह रहा है, दिया है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 10 तक के योग कितना है, 55 है। तो कह रहा है तो योगफल 6 + 12 + 18, क्वेश्चन नंबर पांचवा है भैया जी, 6 + 12 + 18 + 24 और कहां तक, 60 तक पहुंच रहा है वो, इनका योग निकालना है। हमने कहा अगर इसमें से 6 कॉमन कर ले तो 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 10 आएगा लास्ट में। और सवाल ने 1 से 10 तक के पदों का योग दे रखा है कितना, 55 दे रखा है। तो हमने कहा 6 इंटू 1 से 10 तक का योग कितना है भैया, 55 है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 55 छक्का 330, हमारा ये हो जाएगा आंसर। 5 में कितना हो जाएगा, 330, यानी कि आंसर
330 ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा पांचवें का। पांचवें के बाद आता है भैया छठवां क्वेश्चन। छठवां कह रहा है दिया गया है कि 1 + 2 + 3 + ... 10 तक का योगफल 55 हो तो 11, 12, 13 और 20। देखना भैया ध्यान से, 11 + 12 + 13 + ... कहां तक 20 तक का योगफल निकालना है। अब हमें इतना पता था कि अंतिम संख्या और पहली संख्या का योग करके बटे में 2 कर दे तो पदों की संख्या निकल आएगी। देखो भैया निकल के आ रही कि नहीं। तो पहली संख्या क्या है 11, अंतिम संख्या 20 बटे 2 इंटू पदों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर 11 से अगर 20 तक जाएंगे तो कितनी हो जाएंगे 10 पद हो जाएंगे इसमें। तो इंटू कितना कर देंगे भैया 10 कर देंगे। 2 से काटा 2 2 पंच 10 और 20 10 30 और 1 31 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 एकम 5 5 तिया 15 यानी कि हमारा आ जाएगा 155 हो जाएगा भैया 155 यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया ए नंबर। अब इन्होंने शुरुआत में 1 से 10 तक का दिया था वो कुछ नहीं था, वो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए था। क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे आप लोग। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि 1 + 2 + 3 7वां नंबर 1 + 2 + 3 + 4 + ... कहां तक जा रहा है भैया 50 50 के बाद फिर घटता हुआ क्रम है 49 + 48 + ... 3 + 2 + 1 यही सवाल कह रहा है। अब इस सवाल में क्या कहा भैया इनका पूरे का योग। अब इस पे सूत्र लगाएंगे भैया 1 + 1 पहली संख्या और अंतिम संख्या, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों क्योंकि यहां से बढ़ता हुआ क्रम है फिर यहां से घटता हुआ क्रम है। तो भैया पहले यहां तक का निकाल लें 50 तक का, फिर 49 तक का निकाल लेंगे साइड का और दोनों को बीच में क्या कर देंगे ऐड। तो भैया 1 से लेकर 50 तक का निकालेंगे तो 1 + 50 बटे 2 पदों की संख्या 50 2 से काटेंगे 25 आ जाएगा भैया 50 1 51 इंटू 25 कितना हो जाएगा 25 एकम 25 25 पंच 125 और 1 126 26 नहीं भैया 127 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 127 25 एकम 25 हासिल 2 25 पंच 125 2 127 ठीक। अब 1 से 49 तक का निकाल ले अंतिम पद 49 प्लस पहला पद बटे 2 इंटू कुल कितने पद होंगे इसमें पद 49 ही होंगे क्योंकि 1 से 49 तक की गिनती है 50 तक थी तो यहाँ पर 50 पद थे। इनको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 50 बटे 2 इंटू 49 2 से काटेंगे हो जाएगा 25 25 इंटू 49 करेंगे कितना आ जाएगा 25 नवैया 225 हाथ से लगी 22 और 25 चौको 100 और 22 100 यानी कि 1 से 49 तक 1225 1 से 50 तक 1275 और इन दोनों क्या करना है योग करना है। तो योग कर देंगे कितना हो जाएगा 1275 प्लस 1225 यानी 1200 1200 2400 और 100 कितना हो जाएगा 2500 ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो सातवें का आंसर कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा भैया यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा सातवें का। सभी लोग देखते जाएं नोट करते जाएं। सातवें के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां। अब क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 7 क्रमिक विषम सम पूर्णांक है 7 है और सम पूर्णांक है तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब बीच की संख्या निकालेंगे तो बीच की संख्या यही तो है हमारी 3 इस साइड होंगे 3 इस साइड एक बीच में हो गई 7 संख्या और 7 संख्या सम संख्याओं के पूर्णांकों का योग कितना है 140 है तो सबसे बड़ा सम पूर्णांक इन सभी का योग कितना है 140। हमने कहा अगर बीच की संख्या निकालते हैं तो औसत निकाल ले तो 3 3 6 7 तो 7 से भाग दे देंगे तो बीच की संख्या कितनी आ जाएगी 20 तो यानी कि बीच की संख्या 20 है और सम है तो 20 के बाद अगली सम क्या होगी 22 फिर अगली सम 24 और अगली सम 26 और सबसे बड़ी संख्या पूछी तो क्या हो जाएगी 26। छोटी पूछता तो इस साइड चले जाते 20 के बाद 18 18 के बाद 16 16 के बाद 14 छोटी पूछता तो हो जाती 14 और बड़ी पूछी तो बड़ी कितनी हो जाएगी भैया 26 यानी क्वेश्चन नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वें के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां आपकी स्क्रीन पर लिखा है आप लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि 7 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं का योगफल 133 है। कितनी 7 फिर से वही
1 2 3 4 5 6 7 समझाने के लिए भैया कर रहे हैं हम, बाकी इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको आगे चल। कितना है 133 है, 7 का है तो भाग दे देंगे, 7 से काट दें भैया, 7 एकम 7, 7 नम 63, 19 आ गई। हमने कहा बीच की संख्या अगर 19 है तो छोटी पूछी है, एक इधर एक इधर एक इधर, यानी 2 इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17, फिर 2 घटाएंगे तो 15, फिर 2 घटाएंगे तो 13, तो छोटी संख्या हमारी क्या आ जाएगी भैया, न्यूनतम संख्या 15 आ जाएगी। अगर बड़ी पूछता तो 2 जोड़ देते इसमें, 21, 21 2 23 और 23 2 कितना हो जाता 25, ये हो जाती भैया बड़ी संख्या। लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13, हमारा आंसर सही होगा क्योंकि उसने न्यूनतम सबसे छोटी संख्या पूछी है भैया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10वां, और क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है जरा देखेंगे आप लोग, आपकी स्क्रीन पर लगा हो क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है। 3 क्रमिक, 3 क्रम से संख्या दी है, 1 2 3 क्रम संख्या, और इनका योग है 1350 है भैया, ठीक है। तो कह रहा है सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग, यानी ये वाली बड़ी छोटी और ये वाली बड़ी, इन दोनों को निकाल के क्या करना है, योग निकालना है। तो हम भैया क्या करें, 3 संख्या 3 से भाग दे दो, 3 से भाग देंगे, 3 चौको 12, 1 3 5 15, 450, यानी भैया हमारे पास आ गई बीच वाली संख्या 450। तीनों का योग 1350 था, तो क्या 1350 में डायरेक्ट 450 घटा दो तो इन्हीं दोनों का तो योगफल निकलेगा। भैया डायरेक्ट कर लो अगर करना चाहो, 1350 में 450 घटा दो, 009, कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे योग आ जाएगा, योगफल बड़ी संख्या और छोटी संख्या का 900 होगा। आंसर तो हमारा यही होगा। लेकिन हमने कहा था 450 ही है, तो अगली संख्या 400 क्या होगी 51 होगी, और इससे पहले वाली संख्या 449। अब इसका और इसका इन दोनों को योग करना है, इन दोनों को योग करोगे तब भी 900 ही आएगा। ठीक, हमने डायरेक्ट कर लिया इसको माइनस करके, तब भी हमारा 900 आया। क्लियर है, समझ में आ रहा है भैया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11वां, और क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कहता है जरा ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 100 और 200 के बीच कितने से गुणा करके, 3 से गुणा करके। तो हमने कहा भैया 3 से गुणा कराएंगे तो 100 से कौन, 100 के बाद कौन संख्या जो 3 से कट जाएगी, 100 तो कटती नहीं है, 101 भी 3 से नहीं कटती, 102 3 से कट जाती, कितनी कट जाती, 102 कट जाती। तो 102 के बाद आ जाएगा 105, 105 के फिर 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108। इसी प्रकार कहां तक जाना है 200 तक, तो 200 3 से कटती नहीं है, 199 भी 3 से नहीं कटती क्योंकि उस साइड जाना नहीं है, 200 तक कहा था, 200 के पहले रहना है, 200 के आगे भगेंगे नहीं। तो 199 भी नहीं करती तो क्या बचा 198, तो हमें कहां तक जाना है भैया 100, क्योंकि ये 3 से कट जाती है। अब यहां से लेकर यहां तक की संख्याओं का योगफल निकालना है भैया, निकाल लो। तो अंतिम संख्या 198, पहली संख्या 102 बटे 2 इंटू पदों की संख्या कितनी है भैया, पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे पदों की संख्या निकालना है शुरू से लेके 3 से लेकर 102 तक के पहले निकाल लो। 102 के पहले क्या आता है, तो हम कहेंगे भैया 99, यानी पहले 99 तक के पद निकाल लो, 99 के बाद फिर पूरे 198 तक के पद निकालो और इनमें से घटा दो। अगर 99 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो हम कहेंगे 1 से 100 तक पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 100 बटे 3 यानी 33 या 99, सॉरी 100 नहीं 99 से भाग देंगे। ठीक, इतना आ गया। फिर हम कहेंगे 1 से 200 के बीच, तो 198 था, तो 198 बटे 3 का भाग देंगे तो कितना 318, यानी अगर 1 से 100 तक जाते हैं तो 33 पद, और 100 के बाद जाते हैं तो 66 पद। अगर हम 66 में से 33 पद हटा दें तो कितने बचेंगे, 33 पद बचेंगे, यानी कि यहां से लेकर यहां तक कितने पद हैं 33 पद हैं भैया। कर लो इनका 198 102 कितना हो गया 300 बटे 2 इंटू 33, गुण भाग कर देंगे 2 से आ जाएगा 150, और 150 गुणा 33 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 15 तिया 45, 4 15 तिया 45, 4 49। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा भैया 4950, हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कहता है,
जिसको क्वेश्चन समझ में ना आए तो वो दोबारा से वीडियो देख सकता है, क्वेश्चन अपना वापस करके भी देख सकता है। पूरी अच्छी तरीके से समझाया गया, और फिर भी ना समझ में आया तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे कि क्या चीज आपको नहीं समझ में आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12वां कहता है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, शुरुआत की 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कह देंगे विषम प्राकृतिक संख्या। विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7, ऐसे कहां तक 20 संख्या निकालनी। अब 20वीं संख्या क्या होगी आपको पता नहीं ना, हमें पता, तो निकाल लेंगे। हमने कहा था भैया विषम संख्याओं में क्या होता है कि इसका -1 करके जोड़ेंगे तो अंतिम पद आ जाएगा। तो 20वां पद निकालना है, 20 में 1 कम करेंगे तो 19, और 20 19 कितना होता है? 39। यानी कि अंतिम पद कितना हो जाएगा भैया? 39 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे अंतिम संख्या 39, पहली संख्या 1/2 इंटू कुल संख्या कितनी है, पद कितने हैं? पद थे भैया 20, सवाल ने कहे 2 से काट दो, 20 दूनी 40, 39 1 40 इंटू 20, और 40 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 12 में जरा देखें आंसर सही है नहीं है? 800 तो नहीं होगा इसका मतलब, तो इसका आंसर क्या होगा जरा चेक करें भैया। 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग निकालने को कह रहा है। हमने 20 पदों तक का योग निकाल लिया भैया। तो 1 3 5 7 के बाद कहां तक जाना है हमें? 19 तक जाना है। 20 ऐसे ही होगा, लेकिन ऐसे में भी गड़बड़ हो सकता है। 1 मिनट कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, है तो ठीक है भैया। तो और इसमें पद कितने थे? 20 पद थे, तो 20 पद निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 39 1 40/2 इंटू 20, 2 से भाग देंगे, 2 धाम 20 और 40 धाम 400 हो जाएगा। पहले हमने भैया भाग नहीं कर पाए थे, इसलिए हमारा 800 आ गया था, भाग करना तो भूल गए थे। मेन चीज तो यही है। ठीक है, जरा जरा सी भी गलतियां नहीं करना, अगर जरा सी भी गलती हुई तो तुरंत आंसर देख रहे हो आप लोग बदल जाता है, और खासकर ये तो मैथ का नियम है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13वां क्वेश्चन है, और पहले टाइप का संख्या पद्धति की जो पहला टाइप है योग पर आधारित प्रश्न, उनका ये क्या है भैया? अंतिम क्वेश्चन 13वां कह रहा है 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट 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 200 तक का योग निकालना है भैया। 101 प्लस 102 प्लस ऐसी डॉट डॉट कहां तक? 200 तक जाना है। तो हम कहेंगे अंतिम संख्या 200, प्रथम संख्या 101/2 इंटू पदों की संख्या कितनी होगी? 1 से लेकर 200 तक जाएंगे, 100 पद होंगे भैया। 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा? 50। 200 और 101 301 इंटू 50, गुणा करा लो भैया। 0 50 एकम 50, 0 5 एकम 5 5 0 0 5 दिया 15, यानी कितना आ जाएगा? 15 0 50 हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 13वें का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा भैया आप लोग। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग दूसरा टाइप करेंगे, और दूसरे टाइप के बीच में कुछ 4 से 8 सवाल हैं, वो भी कंप्लीट करेंगे। तो दूसरे टाइप के जो कुछ सूत्र हैं वो हम आप लोगों के लिए लिख रहे हैं, तो आप लोग निकाल लें भैया और आराम से लिख लें आखिर क्या सूत्र लगते हैं। दूसरे टाइप में कह रहा है वर्गों तथा घनों का योग ज्ञात करना, और वर्गों तथा घनों का योग कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे हम लोग सबसे पहले। तो वर्गों तथा घनों के योग निकालने के लिए सबसे पहले कहेंगे कि जो घन पूर्णांक है, सबसे पहले वर्गों का योग निकालना है। किनका भैया? क्रमागत वर्गों का योग। तो वर्गों का योग निकालने के लिए क्या करते हैं भैया? अंतिम संख्या हमारी n होगी, फिर n+1 करेंगे, फिर 2n+1 करेंगे, सो हो रहा है अपॉन 6 करेंगे। ठीक है भैया, ये वर्गों का योग। अगर इसी में पूछ लिया जाए घनों का योग, मान लो घन दे दिए हूं, अभी हम सवाल करेंगे तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा घनों का योग क्या होता है। तो घनों का योग निकालेंगे n+1/2, इस पूरे क्या करेंगे भैया? होल स्क्वायर करते, ये हो जाएगा घनों का योग निकालना। घनों के योग के बाद इसी में पूछा जाता है कि सम तथा विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो वो भी देख ले भैया। सम तथा विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो सम तथा विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे? मतलब सम में दिया हो या विषम में दिया हो, दोनों में एक ही सूत्र लगेगा, और सूत्र क्या है? n+1 n+2/6, ये हो जाएगा आपका सम तथा
विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना। ठीक है भैया, फिलहाल आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते सीधे क्वेश्चनों की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 14वां था वो आप लोगों की स्क्रीन पर लग गया होगा, आप लोग देखेंगे भैया। सॉरी 14वां नहीं, क्वेश्चन नंबर 15वां, क्योंकि 14 तक तो करवा दिए थे ना हमने। तो क्वेश्चन नंबर 15वां क्या कह रहा है? 15वां कह रहा है 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस डॉट 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 100 के जोड़ का मान बताइए। ये ध्यान से देखिए भैया, तो क्या ये वर्ग हैं किसी के? अगर इसमें आप लोग पहले वाला सूत्र लगाना चाहो तो गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि पहले वाला सूत्र इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसमें संख्याओं में अंतर बराबर नहीं, अंतर अलग अलग। अगर अंतर बराबर होता तो फिर पहले वाला लग जाता है कि पहला पद अंतिम पद बटे 2 इंटू पदों की संख्या अलग अलग है। तो भैया इसमें क्या करें, हम इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं। और हमने कहा था वर्ग, वर्ग कैसे? वर्गों का योग यानी क्रमागत हो, क्रमागत हैं, हाँ हैं, लेकिन शुरू के 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर छूट गया है हमसे। तो इसका योग देख ले कितना, 2 दूनी 4 1, इसका 5 होता है योग। यानी कि इस पूरे 1 से लेकर अगर 10 तक का निकालेंगे, जितना आएगा उसमें से 5 घटाएंगे, हमारा आंसर एकदम सही हो जाएगा। तो 1 से 10 तक निकालेंगे, वर्गों का योग सूत्र है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो n का मान है 10 इंटू 10 और 1 11 इंटू 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 2 पंचे 10, 11 पचे 55 इंटू 7 करें भैया, तो 7 गुणा करेंगे, 7 पना 35 3 7 पना 35 और 3 38 385। 385 में हमने कहा था भैया कि 5 जो योग है 2 का वर्ग और 1 का वर्ग ये छूट गया है, तो इसमें से क्या करें 5 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 380। ये हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15वें का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी एकदम सही। अगर समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताना, या जो चीज डाउट में रह रही हो तो बताना आप लोग जरूर, ठीक है। 15वें के बाद क्वेश्चन नंबर 16वां देखें भैया। क्वेश्चन नंबर 16वां क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16वां कह रहा है 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस इसी तरह से 21 का योग, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, इसी तरह डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में 21 का। इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमने कहा भैया कि अगर क्रमागत होता यानी शुरू से दिया होता, ये क्वेश्चन नंबर 16 हम थोड़ा ऊपर लिखे दे रहे हैं, अगर शुरू से यानी कि इसके पहले क्या छूटा है तो हम कहेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर क्या इसमें से छूट गए हैं। अगर हम 1 से लेकर पूरे 21 तक का पहले निकाल लें और फिर 1 से 10 तक का घटा दें तो क्या आंसर आ जाएगा? तो भैया बिल्कुल आ जाएगा। तो निकालने भैया, तो पहले 1 से लेके 21 तक निकाल लो, कितना आ रहा भैया 21 इंटू 22 इंटू 21 दूनी 42 और 1 43 बटे 6, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 2 से काटेंगे 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा भैया 7 तिया 21 43 इंटू 7 करेंगे 7 तिया 21 2 7 चौको 28 और 2 30 इंटू 11, 11 से गुणा करा देंगे 11 एकम 11 11 तिया 33 और 11 कहाँ तक आ रहा है 1 से लेकर 21 तक। अब हम 1 से 10 तक का निकाल लें और उसे घटा देंगे, तो 1 से 10 तक का निकालेंगे तो आ जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 21, 10 दूनी 20 21 बटे 6, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 2 पंचे 10, कितना आएगा भैया इसका आ रहा था 11 सत्ते से 70 और 7 पना 35 5 सत्ते 35 3 38, इसका 385। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि 1 से 10 तक का निकाला था 385 आया था। तो भैया 3311 में से अगर 3385 घटा दें तो हमारा 11 से 21 तक का आ जाएगा, तो कितना होगा भैया 11 में 5 गया, कितना आ जाएगा 6, और फिर यहाँ 10 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा, यहाँ कितना बच्चा 12 12 में 3 गया 9 और 2, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया 2926 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा, 2926 हो जाएगा। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 एक्स स्क्वायर एक्स एक्स प्लस 1 2x प्लस 1, उसने खुद देखो सूत्र दे दिया भैया आप लोगों को, ठीक है, हो तो निकालना क्या 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 का। अब ध्यान से देखना भैया, क्या इसने विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। हमने कहा था सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो ये वाला लगा देना, जल्दी आ जाएगा। आगे वाले लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, जो उसने दे रखा है आपको समझने के लिए। हम तो डायरेक्ट लगाएं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो n 19, n प्लस 1 यानी 20, n प्लस 2 यानी कि 21 बटे 6। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे 2 धाम 20, 19 इंटू 10 सत्ते 70 निकाल लो भैया। 0 7 नम 63, हाँ से लगी 6, 7 एकम 7 6 13, कितना आ जाएगा 1330 हो जाएगा आपका इसका आंसर भैया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तो क्वेश्चन नंबर कहेंगे 17वां था। तो क्वेश्चन नंबर 17वें का आंसर क्या आ जाएगा 1330 हो जाएगा भैया आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17वें के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18वां, देख लें और नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 18वां कह रहा है दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है, तो उन संख्याओं का योगफल है। अगर कह रहा है दो क्रमागत विषम संख्या है बेटा, अब ये इसको हटा देते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याएं हैं। दो प्राकृतिक हैं भैया, और कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं। और विषम संख्या है और उनका योगफल कितना है 394। अगर हम विषम संख्या मानेंगे तो एक संख्या x मान लेंगे तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, सॉरी एक x प्लस 1 मानेंगे तो एक x प्लस 3 मानेंगे, क्योंकि दो ज्यादा होगा। और कैसी होंगी ये विषम संख्याएं होंगी, और इनके वर्गों का योग कितना है 394 है। तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो हमने कहा इनके वर्ग कर लिए, इनके वर्गों का योग कर दिया, कितना आ गया 394। भैया इसका वर्ग निकालें कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर एक ही रहेगा प्लस 2x आ जाएगा, प्लस इसका निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 3 दूनी 6x बराबर 394। हल कर लो भैया, एक एक्स दो एक्स स्क्वायर हो जाएंगे ये, ठीक है। 3x और 6x कितने हो जाएंगे, प्लस के 8x प्लस 9 1 10 बराबर 394। प्लस का 394 इधर आएगा, घट जाएगा भैया, तो हम कहेंगे 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 384। और 2 से काट दो सबको, बराबर में 0, और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 चौको 8 माइनस 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 नंबर 18, 2 दूनी 4। अब भैया जोड़ने पर 4x आ जाए और गुणा करने पर 192 आ जाए, ऐसी कोई दो संख्या निकालना है आपको। अब ऐसी कौन सी दो संख्याएं जरा देखें आप लोग और सोचे, हमें बताएं भैया। बराबर में 0, तो क्या हो जाएगा भैया, इसमें ध्यान से देना। इसका हम कह सकते हैं क्या 4 चौको 16 और 4 32। हाँ भैया, तो 192 आ गए, तो हमने क्या कहा था इनका गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसका, इसको हम कह सकते हैं 12x स्क्वायर प्लस कोष्टक के अंदर 16x माइनस 12x माइनस 192 बराबर 0। क्योंकि 16 में 12 गए तो 4, इसमें से अगर x हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा, तो वापस से अंदर दोनों में हो जाए। तो हम इसमें क्या कॉमन, इसमें हम x कॉमन कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा x प्लस 16 है, और इसमें माइनस का 12 कॉमन करेंगे तो इसमें भी x प्लस 16 आ जाएगी। तो एक संख्या हो जाएगी x प्लस 16 और दूसरी संख्या हो जाएगी x माइनस 12 बराबर 0। अगर 12 और 16 है, अगर ये प्लस की संख्या लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इसलिए 16 मान तो होगा नहीं, बचा क्या मान 12। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो हमारी जो एक संख्या थी x प्लस 1, एक संख्या क्या थी x प्लस 1 और दूसरी थी x प्लस 3, तो x प्लस 1 करेंगे तो 12 और 1 13, और दूसरी संख्या x प्लस 13 थी, x प्लस 3 थी, तो 12 और 3 15 हो जाएगी भैया। यानी पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 15, और इनका योग पूछ रहा है 15 13 कितना होता है भैया 28 होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 18वें का आंसर कितना हो जाएगा भैया 28 हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आप लोग, 19 में क्या कह रहा है। 19 तो सरल है भैया, 19 में कुछ नहीं है, इसमें घनों का योग निकालना है, और घनों का योग के लिए हमने सामने सूत्र दे रखा है। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे 19 कह रहा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब बराबर है। तो भैया 1 का क्यूब
प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, कहाँ तक जाना है 10 के क्यूब तक। तो घनों का योग n n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो n का मान 10 इंटू 10 1 11/2, इसका क्या करेंगे भैया होल स्क्वायर। तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 11 पचे 55 का स्क्वायर। और जिसकी इकाई का अंक 5 हो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया कि 5 का वर्ग कितना होता है 25, और आगे वाला जो संख्या 5 है अगली, तो 5 की अगली संख्या क्या होती है 6, तो 5 और 6 का गुणा कराएंगे तो 5 छक्का 30, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 3025 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा 3025, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखें क्या कह रहा है कि 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब डॉट 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 10 की क्यूब। लो भैया इसमें भी वही चीज पूछ ली इसने, लेकिन इसने इस बार 5 से निकाला, 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब। तो हमने कहा इसने 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से लेकर के 4 के क्यूब तक की संख्याएं छोड़ दी हैं। तो हम कह देंगे पहले 1 से 10 तक निकाल लो, फिर 1 से 4 तक की निकाल के उससे घटा देंगे। तो 1 से 10 तक की अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कितनी आ रही थी भैया 3025 आ रहा था। कहाँ 1 से 10 तक का, 1 से 10 तक के घनों का योग कितना आ रहा था 3025, हमने पीछे क्वेश्चन में देखा। आप चाहो दोबारा हल कर सकते। अब 1 से 4 तक का निकालेंगे तो n कितना हो जाएगा 4 इंटू 5/2 की होल स्क्वायर। तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 10 का स्क्वायर कितना होता है भैया 100। 1025 में अगर 100 हटा देंगे तो सॉरी 3025 में से अगर 100 हटा देंगे तो कितना बचेगा भैया 2925, यही तो बचेगा। और अगर ये बचेगा तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका सारा हल हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका भी डी हो जाएगा। 20 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो कितना अच्छा कह रहा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 10 के क्यूब तक का मान 3025 उसने सवाल ने ही दे रखा है, सवाल ने खुद दे रखा है 21 में, ठीक है। और फिर कह रहा है तो 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट 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 कहां तक 4000 तक की बात कर रहा है, किसके बराबर होगा। तो हमने कहा इसमें से 4 कॉमन कर लो, तो 4 एकम 4 चौगुट 32, 4 से काटेंगे 27 चौको 108 प्लस डॉट 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 4000 काटेंगे तो 1000। हम कहेंगे 4 1 का क्यूब होगा, ये 2 का क्यूब होगा, ये 3 का क्यूब होगा, और इसी तरह ये कितने का होगा भैया 10 का क्यूब होगा 1000। अगर ये 10 का क्यूब है और सवाल ने 1 से 10 तक के क्यूब का योगफल कितना दे रखा है 3025, सवाल ने ही दे रखा है, तो हम कहेंगे 4 इंटू 3025, भैया गुणा करा लो 25 चौको 100 4 3 12, यानी 12100 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का कितना आ जाएगा 12100, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। 21 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22, और ये इस टाइप का लास्ट सवाल है अभ्यास पुस्तिका में आपके। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 10 क्यूब बराबर 3025 है, उसने दे रखा है ऑलरेडी, हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब डॉट 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 20 तक के क्यूब का मान निकालो, यानी 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट 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 कहाँ तक का भैया 20 तक का क्यूब निकालिए। हमें 1 से लेकर 10 तक का क्यूब तो दे रखा था, 1 से लेकर 10 तक का क्यूब दे रखा है, लेकिन उसने सम संख्या पूछ ली है, कितनी सम संख्या सारी है। अगर सम संख्या में हम 2 से कॉमन कर लें तो 1 का क्यूब 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिहाई सॉरी क्यूब है 6, इसी प्रकार 2 धाम 20, तो सब में कॉमन है 2 की नहीं है। अगर 2 सब में कॉमन है तो हमने भैया निकाल लिया, और 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब का मान आपने 3025 दे ही रखा है सवाल ने, तो 2 इंटू 3025, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 25 दूनी 50 0 3 दूनी 6, यानी 6050 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, ठीक। ये टाइप आपका यहाँ पर खत्म हो गया है। इसके बाद अगला वीडियो जो हम बना करेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 23 से शुरुआत करेंगे, जिसमें योग अंतर पर आधारित प्रश्न होंगे। और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन ना समझ में आया करे तो क्वेश्चन आप हमसे पूछ लिया करें, कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें, उसकी फोटो डाल दिया करें। जो क्वेश्चन ना आए कोशिश करेंगे हम कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझा सकें उस क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। धन्यवाद भैया।